जब तक हम इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बना लेते, ये नोट कर ले, हम इन रिजल्ट्स को ओवर हमारी डेड बॉडी आखिरी थैंक यू। ये रिजल्ट भी ले ले। अच्छा सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कुछ खबरें कि पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो को आप वज़ीर आज़म के लिए अपनी पार्टी को मशवरा देंगे, क्या ये दुरुस्त है यानी इसकी तस्दीक कर? ये 100% गलत है। आगे चलें। रिजेक्टेड। आगे अभी कुछ पार्टी साथ जा रहे हैं, दूसरा ये कि इदारों से तसादुम की पॉलिसी क्या वापस आएंगे आप, या इसी तरह नहीं चलता रहेगा? देखें, इदारों से कैसे तसादम हो सकता है भाई? इदारे ताबे हैं आइन के, और आइन बड़ा वाज़े तौर पर खदो खाल उसके मुतय्यन करता है। इदारे आइन के मुताबिक जो है अवाम पाकिस्तान ही रियासत हैं, और अवाम पाकिस्तान के जो है खून पसीने की कमाई के टैक्सों से उन लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं। वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, वो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो, वो अफवाज पाकिस्तान हो, या अदलिया हो, या कोई हुकूमत का अकाबरीन हो, या ब्यूरोक्रेसी हो। तो भाई मुलाजिम जो है वो अपने मालिक के ऊपर कैसे जो है हावी हो सकते हैं? तो इसलिए टकराव का सवाल ही पैदा नहीं होता इदारों के साथ। हमारे वो सबसर्विएंट हैं, मुलाजिम हैं, और वो ताबे हैं रियासत के काम करने के, और रियासत के पाबंद हैं। वो हमारे बॉर्डर्स के मुहाफिज हैं, हमारे मुल्क की हमारे वो दिफा के लिए वो मुतय्यन है। हमें फ़ख्र है अपनी फ़ौज पर, हमारी फ़ौज है भाई, इसलिए हमारी फ़ौज को और आवाम को सामने लाने की कोशिश न करें। ये जो ताज माशाल्लाह ऊपर लेकर ताज पोशी के लिए आ गए थे, इनका काम एक ही है कि लूटो ते फुटो, लूटो ते फुटो। ये बता दें कि जैसे दूसरी सियासी जमातें आपस में बातें कर रही हैं, डायलॉग्स हो रहे हैं, तो आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ को किस जमात के साथ मशवरा देंगे? किसी पॉलिटिकल पार्टी कोई तो होगी जो इस वक्त पाकिस्तान में, उसके साथ आप मिलकर बैठ सकते हैं, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का आम इंतखाब 2024 के जीतने के बाद आप लोग वाज़ेह अक्सरियत के साथ हैं, तो आपका वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार कौन होगा? देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे किसी के साथ बैठने का, हमारा किसी के साथ बैठने का तो हमारा कोई मसाला नहीं है। हम बिल्कुल हर एक के लिए हमने दरवाजे खोले हुए हैं। सियासत में कभी बंद गली और बंद दरवाजे नहीं हुआ करते हैं। लेकिन आइए हमारे साथ बात करें तो पाकिस्तान की मोहब्बत के साथ सरशार होकर बात करें। आइए हमारे साथ अगर बात करना है आइन पर अमलदारी की बात करें। आइए हमारे साथ अगर बात करना है तो जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए बात करें। और अगर आपने पावर पॉलिटिक्स के लिए करना है कि जी ये बंदर बांट, ये सदर का मुझे दे दो और वज़ीर आज़म मुझे दे दो और वज़ीर आला मुझे दे दो, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर पॉलिटिक्स नहीं करती है। ये तो इनका काम ये है कि ये पावर ग्रैब करें, उसके ज़रिए से पाकिस्तान पर हुक्मरानी लें, पाकिस्तान के वसाइल लूटें, और उसके बाद जो है ये मुल्क से बाहर चले जाएं। हमारा ये बिल्कुल ऐसे शिआर के साथ, ऐसे मिशन के साथ, ऐसे विजन के साथ हम बिल्कुल मुत्तफिक नहीं होंगे। तो इसलिए पाकिस्तान की जमहूर के लिए जो बात करना चाहते हैं हम ओपन हैं, लेकिन हम वाज़े अक्सरियत से जीते हुए हैं। हम किसी को क्यों अपना कोलिशन बनाएं या किसी के साथ क्यों कोलिशन गवर्नमेंट बनाएं? आपने कोलिशन गवर्नमेंट देख ली, 16 महीने चली, जो बेड़ा गर्क पाकिस्तान का किया आपने देख लिया। 4 महीने से ये केयर टेकर या चेयर टेकर हैं, ये उनका तसलसल है। 20 महीने में एक कानून, एक ऐसा अमल बता दें जो इन्होंने अवाम की बहबूद, अवाम की फलाह, अवाम की बेहतरी के लिए किया हो। इन्होंने अपने केसेस ख़त्म किए, कानून साजी अपनी जो है जबिल्लत के लिए की, और कानून साजी और अपना जो है तमाम अवामिल सिर्फ अपनी ज़ाती मनफियत के लिए थे, जो हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। साहब एक सवाल ले लें कि बिलावल भुट्टो आप पावर कॉरिडोर की सियासत कर रहे हैं, उन्हें क्या मशवरा देंगे? आपके साबिक दोस्त हैं, शागिर्द भी रहे हैं। देखें, मैं तो यही कहूँगा, खुदारा अवाम से, जमहूर से प्यार करना सीखो, धरती माँ से प्यार करना सीखो। ये जो है 500 का काफ़िला लेकर मत चलो, अवाम में घुल मिल जाओ, अवाम में से बनो और अवाम की सोचो। अरे बाबा, अगर आप किसी को नज़दीक तो फटकने नहीं दोगे तो फिर आप बातें करते हो अवाम के। तो पावर पॉलिटिक्स से निकल आओ। पावर पॉलिटिक्स से जब तक नहीं निकलोगे आप अवामी नहीं बन सकते। इसलिए मैं यही मशवरा दूंगा, धरती माँ से प्यार करो, अवाम से प्यार करो, जमहूरियत से प्यार करो। 2018 में भी इलेक्शन के 4 दिन के बाद आना शुरू होते और नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने तब जारी करना शुरू किए थे।
वक्त भी लोगों ने बहुत धांधली का शोर मचाया, कुछ नहीं हो पाया। अगर इस वक्त कोई इलेक्शन नहीं हो पाएगा तो आपका क्या राय है? देखें, आज 224 है, 2024 है। आज जिस तरीके से आप हैरान होंगे कि अमेरिका से, यूरोप से और ऑस्ट्रेलिया से और जाने कहाँ से लोग सिर्फ धरती माँ से प्यार करने वाले आए। 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर है। 1 करोड़ में से 99.9% जो है पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के साथ थे। वो अपने खर्चे करके आए और उन्होंने खानबादे को कहा कि आपने पीटीआई को देना है। और यकीन करें, लाहौर में कोई घर ऐसा नहीं है, कोई घर ऐसा नहीं है जहां बाप बेटा बहू या बेटी को जो है अगवा करके उठाकर जो है उनके साथ जो बदसलूकियाँ की गई, जो आज भी पाबा सलासल हैं, जिनके चादर और चार दीवारी जो है तार कर दिए गए और जिनको लोगों को जो है टीवी पर ले जाकर माफ़ीनामे के बगैर छोड़ा नहीं गया है। तो वो जो नफ़रत है, वो गम और गुस्सा है, गैज़ और गज़ब है। लोगों का लावा उबल रहा था, फट रहा था और 8 फरवरी को सामने आया। अब अगर ये ऐसी भोंडी हरकत कोई करेंगे तो आप देखेंगे कि जमहूर किस तरह से इनका गिरेबान पकड़ती है। और ये जमहूर जो है अब जाग उठी है और अपना हक लेना जानती है। इन्हीं को हक है पाकिस्तान पर हुक्मरानी का। ये अपनी किसी तनख्वाहदार मुलाजिम को ये अपने ऊपर जो है राज नहीं करने देंगे। थैंक यू। ये कॉपियाँ ले लेंगे, मेरे वाले लड़के की कॉपियाँ दे रहा हूँ आपको। मैं ये ले लेंगे NA-163 की कॉपी। मैं एक मिनट सब दोस्तों को NA-163 ये पकड़िएगा प्लीज। NA-163 बहावल नगर की मैं पूरी फॉर्म 45 के रिजल्ट जो हैं, जिसमें शौकत बसरा पीटीआई पहले नंबर पर, मुस्लिम लीग नून नूरुल हसन मीर दूसरे नंबर पर और इजाजुल हक वल्द ज़ियाउल हक तीसरे नंबर पर, जो शौकत बसरा से 40,000 वोटों से हारा है। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन ने उसमें स्टे कर दिया है। वो सीट मेरे हलके ने, हरुणाबाद फोटाबास वालों ने इमरान खान को दी है। इंशाल्लाह खून के आखिरी कतरे तक इस सीट की हिफाजत के लिए जंग लड़ूंगा, जैसे बाकी सीटें हैं। ये रिजल्ट ले लें जी। तो कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए उसे शिकस्त तस्लीम करने में। और अगर ख्वाजा आसिफ हार गया है रेहाना उस्मान डार से, तो उसे कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, शर्म नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करे और लोगों से जो है वो माजरत करे कि जिस अंदाज से करते रहे। लेकिन ढिठाई और बेशर्मी की इंतहा है। यही ख्वाजा आसिफ से जो असेंबली में कहा करते थे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो मैं उन्हीं के लफ्ज़ दोहराते हुए कहता हूँ कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आप किस मुँह से जाओगे गालिब? आप कैसे कहते हैं कि जी विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं? ओ भाई, आपके सारे चैनल्स इस आलूदा इलेक्शन को भी, जिसको दुनिया सारी मजम्मत कर रही है कि जो इलेक्शन आर्टिकल जो फॉर्म 45 और फॉर्म 45 होता है जब इलेक्शन ख़त्म होने के बाद रिटर्निंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर जब गिनती करता है और पोलिंग एजेंट्स के सामने, और गिनती का काउंट वो उस फॉर्म पर अपने मोहर और दस्तखत से और तमाम पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत से वो मौके पर जारी करता है। पोलिंग वहाँ तक तो ठीक है। इलेक्शन हमारे सारों के पास जो 60 हमारे चुराए गए हैं उनके भी हमारे पास फॉर्म मौजूद हैं। यानी फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे 170 लोग जीत रहे हैं, 170 हमारे पीटीआई के जीत रहे हैं। ये इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर आईनी एक जमात के, कानूनी जमात के एग्जिस्ट करती है और हम पीटीआई हैं। हमें इंडिपेंडेंट कहना ये गलत है, गैर आईनी है, गैर कानूनी है। तो इसलिए हमारे पीटीआई के अरकान का 170 थी और अगर हमें 230 में मखसूस नशिस्तें जिसमें ख़वातीन हैं और जिसमें हमारे अक़लीती भाई हैं या बहनें हैं वो शामिल करें तो हम 200 का फिगर क्रॉस करते हैं। इसलिए दुनिया की जमहूर में ऐसा ही होता है कि जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होती है एमर्ज इलेक्शन में होती है उसको हक दिया जाता है हुकूमत बनाने का। हैरत होती है
बंदर बांट हो रही है दो पार्टियों के दरमियान। वो कहता है अब वज़ीर आज़म इतने साल के लिए तुम बन जाओ 3, वो कहता है तुम 2 साल के लिए बन जाओ, वो कहता है वज़ीर आला मेरी बेटी को दे दो, वो कहता है सदर पाकिस्तान हमें दे दो, वो कहता है गवर्नर फलाने को दे दो। और ये कोई बंदर बांट हो रही है? क्या हो रहा है मजाक जमहूरियत के साथ? इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कौन होते हैं जिन्हें मुस्तरद किया है अवाम ने कि ये इस तरह से आपस में बंदर बांट करें, जिनको अख्तियार अवाम ने दिया ही नहीं है? तो ये क्या समझते हैं? आज माशाअल्लाह पाकिस्तान का जो नौजवान है, पाकिस्तान की ख़वातीन हैं, पाकिस्तान के जो मर्द हैं, आज उन्होंने दो टोक फैसला दिया है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में दिया है। ना इमरान खान के बग़ैर कोई असम्बली चल सकती है, कोई पार्लियामेंट चल सकती है, ना इमरान खान के बग़ैर कोई जमहूरियत चल सकती है, और ना ही इमरान खान के बग़ैर कोई हुकूमत बन सकती है। तो इसलिए ये गलत फहमी निकाल दें कि इमरान खान को माइनस करके ये जो है जमहूरियत चला लेंगे या हुकूमत चला लेंगे। ना हुकूमत चल सकती है, ना जमहूरियत चल सकती है। इमरान खान को दोबारा आपको लाना पड़ेगा, और इमरान खान की चूँकि लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, इमरान खान ही हमारा वज़ीर आज़म होगा पाकिस्तान का, और उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है उसे। तो इसलिए इसमें कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। आज जो 3 केसेस लगे हुए थे, एक केस था जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब जो है सियालकोट का केस था, उसके नीचे काशिफ साहब हमारे पीपी के उम्मीदवार थे। रेहाना के केस में कल इलेक्शन कमीशन ने 14 तारीख रखी है, नोटिस दिया है और स्टे किया है। आज जो है काशिफ का केस था, उसी के नीचे जो पीपीए आती है उसमें भी फॉर्म 45 में हम जीत चुके हैं और फॉर्म 47 में हमें हरा दिया गया है। ये पैटर्न भी बहुत बड़ा मजाक है, क्योंकि 45 में रिटर्निंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर देते हैं जो सैकड़ों में होते हैं, और एक रिटर्निंग ऑफिसर उसके दफ्तर पर कोई और कब्जे करके और वहाँ जूते मार के और मुक्के मार के और ठुड्डे मार के उनको निकाल देकर और एक नया जो है फॉर्म बन जाता है। इसलिए वो भी मुस्तरद है, और ये इलेक्शन कमीशन का आईनी फरीज़ा है कि उसकी तस्हीह करें। इसलिए हमारा तकाजा है कि आर्टिकल 45 के जो मुंदरजात हैं उन्हीं की रिफ्लेक्शन आर्टिकल वो फॉर्म 47 में होनी चाहिए, और उसके मुताबिक जो है नतीजा अनाउंस करें, और यही आईनी और कानूनी तकाजा है। दूसरी हमारी सीट थी बहावल नगर की, जिसमें हमारे NA163 बहावल नगर, NA163 बहावल नगर, उसमें यानी PTI नंबर 1 आ रही है शौकत बसरा साहब, नंबर 2 आ रही है PMLN, और नंबर 3 जो है, नंबर 3 माशाअल्लाह क्या कहूँ, वो एजाजुल हक साहब जो हैं उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है इलेक्टेड, और उसमें भी यही पैटर्न हुआ है कि जिसके सबसे कम वोट हैं, 40,000 वोटों से हारा है, जो 40,000 वोटों से हार रहा है, उसको फॉर्म 47 में जिता दिया गया है। आज दोनों की थी, हमारी थी शौकत बसरा साहब की, और PMLN की भी थी साथ ही। तो क्या हम दोनों जो है फॉर्म 45 क्या हम गलत दे रहे हैं? मुख्तलिफ पार्टियां जो आपस में मुतहारिब हैं, हमारा एक ही जो है काउंट है टैली, और वो जो है तीसरे को जगह, वो भी आज इलेक्शन कमीशन ने एडमिट कर दी है, और उसमें भी मजीद कार्रवाई रोक दी है। तीसरी थी डेरा गाजी खान की, मोहिउद्दीन खोसा की, वो PP 290 में DG खान में भी यही हुआ कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की हद तक फॉर्म 45 मौजूद है, और जब रिटर्निंग ऑफिसर का जाता है वहाँ कोई और मखलूक कब्जा कर लेती है, और मखलूक कब्जा करने के बाद सबको धक्के दे के निकाल के और फॉर्म 47 में उसको जिता देती है, जो 16,000 वोटों से हारा हुआ है उसको जिता देती है 1500 वोट से, और जीतने वाले को हरा देती है। वो भी आज बेंच नंबर 2 में लगा हुआ था, और उन्होंने उसको भी एडमिट करके मज़ीद कार्रवाई रोक दी है। तो ये इस तरह से जो है, आप किसी के पहले तो ये धन दौलत लूट कर ये बाहर फरार हुआ करते थे, ये जो है माशाअल्लाह जो ज़िले सुबहानी को ताज पोशी के लिए लाया गया था, और मैं 100 दफ़ा कह चुका हूँ, ये अनकरीब लंदन जाएगा वापस, और वापस जाते हुए कहेगा मुझे क्यों बुलाया, ये अनकरीब आप देखेंगे। तो ऐसे
धांधली शुदा जो है विक्ट्री पर शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के आइन को और पाकिस्तान को मैं समझता हूँ चलने देना चाहिए। और इसी तरह साहिवाल में भी 141 NA साहिवाल, उसमें भी राना आमिर शहजाद को उसी भोंडे तरीके से हराया गया जो बिल्कुल वाज़े अक्सरियत से जीत रहा था। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो है अवाम के मैंडेट के मुताबिक नताइज दिए जाएं ताकि ये जमहूरियत आगे चल सके और मुल्क तरक्की कर सके। बहुत एक फिक्र मैंने कहना है, ये NA 163 बहावल नगर नोट करें, जो अभी सरदार साहब ने कहा पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे झुर्लू, फ्रॉड और धांधला इलेक्शन हुआ है, इसका इस जैसा इलेक्शन आपको कहीं पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बता रहा हूँ, कॉपी आपको मीडिया को दे देता हूँ। यहाँ पे 3 कैंडिडेट थे। PTI की तरफ से मैं इमरान खान साहब का मशकूर हूँ, मैं अपनी क़यादत का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे टिकट दिया। पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट से मेरे कागज़ बहाल हुए। शौकत बसरा, फिगर के साथ बता रहा हूँ, 96,710 96,710 वोट शौकत बसरा PTI। दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून नूरुल हसन तनवीर 74,333। ये बहुत इंटरेस्टिंग, आप इसको सिर्फ एक, आप देग में से एक चावल है उसको चुन लें और उसको टेस्ट कर लें, आपको पता चल जाएगा किस तरह PTI और इमरान खान ये नहीं हरा सकते। इमरान खान पाकिस्तान है, खान के साथ आपको बात करनी होगी। अवाम ने फैसला दे दिया है और इसको हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। इन फैसलों को फिक्र ले लें। NA 163 बहावल नगर 4 96,710 शौकत बसरा। मुस्लिम लीग नून वो भी वहाँ पेश हुआ है। मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट 74,333 नूरुल हसन तनवीर। और जिसको जिताया गया है वो कौन है? आमर डिक्टेटर जियाउल हक का बेटा, जिसने हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा गर्क हुआ। पाकिस्तान में यहाँ पे हीरोइन कल्चर, क्लाशनकोफ कल्चर, जिसने इस्लाम के नाम पे तबाह किया, उस आमर के बेटे को, जिसके वोट कितने हैं 58,822। 58,800। ये फिगर कहाँ से दे रहा हूँ? फॉर्म 45। और मेरे पास भी वही फॉर्म 45 है जो नून लीग वाले के पास है। और कितने वोटों से हार रहे हैं? 40,000 वोटों से। पूरे पाकिस्तान में तो ये हुआ होगा ना, जो दूसरे वाला है उसको पहले डिक्लेयर कर दिया गया होगा। यहाँ पे ये ऐसा हल्का है NA 163 बहावल नगर, तीसरे वाले को पहले डिक्लेयर कर दिया गया है। और मैं इलेक्शन कमीशन का मशकूर हूँ, सरदार साहब का मशकूर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी लड़ेगी, उस वक्त तक लड़ेगी